हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, जिसको हम पीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स इस चैप्टर से हमने प्रीवियस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जो हेड आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जनरली फोर आइटम्स आते हैं: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में 4 आइटम जनरली आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर्स एंड जनरल रिजर्व। ये डेबिट में आते हैं। क्रेडिट में एक ही हेड आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर क्वेश्चन में गिवन रहता है कि पार्टनर ने ड्राइंग की है, उसका इंटरेस्ट गिवन है, तो उसको हम कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट पर हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बारे में हमने कंसेप्ट क्लियर किए हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में फुल वीडियो बनी है, कंसेप्ट क्लियर की। उसके बाद हमने रेम्यूनरेशन जिसमें सैलरी और कमीशन के बारे में भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। रिजर्व, अगर क्वेश्चन में गिवन रहता है रिजर्व, तो प्रॉफिट जो भी नेट प्रॉफिट है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका कितना परसेंटेज गिवन है अगर क्वेश्चन में कि वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, उसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो जो 4 आइटम आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कौन कौन से आते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड जनरल रिजर्व। इसके बारे में प्रीवियस हम फुल कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं और इसकी वीडियो बना चुके हैं, उसमें पूरे कंसेप्ट क्लियर है। क्रेडिट में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके बारे में भी फुल कंसेप्ट की हमने वीडियो बनाई है, जिसमें कि अगर पार्टनर्स क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में पूरा हमने डिस्कस किया और उसका एक्सप्लेन किया है। आज हम करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर 51 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब पार्टनरशिप फर्म होती है तो पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ताकि पार्टनर्स में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। मींस जब सोल फर्म होती है, जब सोल फर्म होती है जिसको कि सिंगल पर्सन ऑपरेट करता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो कि हमने प्रीवियस क्लास 11 में हमने सीखा है। जब सोल बिजनेस होता है, सोल फर्म होती है, तो उस कंडीशन में मेंटेन जो होते हैं अकाउंट, फाइनल अकाउंट, उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म होती है, जब 2 और मोर देन 2 पर्सन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिससे हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलेगा? या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा। उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कब? जब पार्टनरशिप फर्म होती है उस कंडीशन में। मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? जब पार्टनरशिप फर्म होती है उस कंडीशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ताकि पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में कौन कौन सी हेड आती है? जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि इसमें जनरली 4 आइटम्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड जनरल रिजर्व। क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट मिलता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट पे लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट मिलता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट जो गिवन रहता है। और अगर नेट लॉस होता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं टू नेट लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉस की कंडीशन में हम लोग ये एप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं। सफिशिएंट प्रॉफिट है उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं? डेबिट में जो एक्सपेंसेस है इसको हम शो करते हैं। नेट लॉस की कंडीशन में हम लोग ये एप्रोप्रिएशन नहीं करते क्योंकि ये सब क्या है? 4 आइटम्स जो हमने लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर एंड जनरल रिजर्व, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन में भी हम लोग ये एप्रोप्रिएशन करते हैं, लॉस की कंडीशन में हम लोग ये एप्रोप्रिएशन नहीं लिखते। सो सबसे पहले हमको क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा। अगर नेट प्रॉफिट है तो उसको हमको क्रेडिट में लिखना है, नेट लॉस है तो उसको हमको डेबिट में लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर 4 आइटम आते हैं क्वेश्चन में। अगर गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन में कंडीशन हो। उसके बारे में भी हम पूरी डिस्कस वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके विजिट कर सकते हैं।
तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 जो कि टीएस ग्रेवाल बुक से। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 51। Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 2022. Capital invested by them were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. The partnership deed provided as follows. दो पार्टनर हैं अमित एंड विजय। 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उन लोगों ने इन्वेस्ट करी है कैपिटल। अमित की कैपिटल गिवन है 2 लाख एंड विजय की कैपिटल गिवन है 1,50,000। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से क्लॉजेस है नीचे गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, अलाउ करना कितना 10% पर एनम। सेकंड, अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ एंड विजय ₹3,000 पर मंथ। दोनों पार्टनर की सैलरी गिवन है, ₹2,000 अमित की है एंड विजय की सैलरी है ₹3,000 पर मंथ। यहाँ पर जो पर मंथ सैलरी गिवन है इसको हमको ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो मंथली सैलरी को हम लोग क्या करेंगे, ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे दोनों की सैलरी का, क्योंकि पर मंथ सैलरी गिवन है। नेक्स्ट गिवन है प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो भी प्रॉफिट होगा वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर में। नेक्स्ट गिवन है नेट प्रॉफिट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज ₹2,16,000। ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट आपको गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है 2,16,000। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग वॉज ₹2,200 फॉर अमित एंड ₹2,500 फॉर विजय। दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी गिवन है। चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग वॉज ₹2,200 एंड फॉर अमित एंड ₹2,500 फॉर विजय। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दो पार्टनर गिवन है, कौन कौन, अमित एंड विजय। टू पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख एंड 1,50,000। एक पार्टनर कैपिटल 2 लाख, सेकंड पार्टनर विजय की कैपिटल कितनी है 1,50,000। उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम 2 लाख का 10% निकालेंगे, 10% कितना है 20,000। 1,50,000 का 10% कितना आएगा 15,000। 2 लाख का 10% कितना आएगा 20,000 एंड 1,50,000 का 10% कितना आएगा 15,000। ये होगा उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये होगा अमित का और ये होगा विजय का। अमित का होगा 20,000, विजय का होगा 15,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सैलरी, दोनों की मंथली सैलरी गिवन है। अमित की सैलरी मंथली गिवन है 2,000 एंड विजय की मंथली सैलरी कितनी गिवन है 3,000। मंथली सैलरी को हम क्या करेंगे, ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, और ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ईयर एंड में बनता है। तो हमको ये सैलरी, मंथली सैलरी को हमको ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट मंथली सैलरी टू ईयरली सैलरी। हमको क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा 24,000, इसका कितना हो जाएगा 36,000। ये दोनों की सैलरी हो जाएगी। जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन कुछ गिवन नहीं। जो भी प्रॉफिट होगा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो 3:2। जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, 3 into 5। 3 into 5, तो ये क्या होगा 3/5 एंड 2/5। जो भी प्रॉफिट होगा उसको 3/5 एंड 2/5 में दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट गिवन है आपको, नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। कितना नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 2,16,000। ये नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट दिया हुआ, इसको हमको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको अमाउंट गिवन है। एक का कितना है 2,200 और सेकंड का कितना है 2,500। मींस यहाँ पर हमने उसकी समरी बनाई है। उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में जो आते हैं वो हेड को हम डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में आता है उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना आपको नेट प्रॉफिट दिया कि नेट लॉस दिया है। अगर आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है तो क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है कि नेट लॉस गिवन है। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट गिवन है कितना है 2,16,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। ये कहाँ से मिला हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा। हमको नेट प्रॉफिट गिवन है तो नेट प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है 2,16,000। ये तो एक हुआ। अब आते हैं हम लोग डेबिट पे। डेबिट पे क्या क्या आता है मैंने आपको प्रीवियसली बताया। डेबिट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, जनरल रिजर्व।
तो यहाँ पर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है, दोनों पार्टनर की कैपिटल कितनी गिवन है, अमित की गिवन है 2 लाख, विजय की कितनी गिवन है 1,50,000। इसका हमने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो क्वेश्चन में गिवन है कि उनका कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना अलाउ करना है 10%, तो उनकी कैपिटल का हम लोग 10% निकालेंगे, कितना आएगा, इनका आएगा 20,000 और इनका कितना आएगा 15,000। ये कितना हो जाएगा, दोनों प्लस करेंगे तो 35,000। ये तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। सैलरी बोल रहे हैं दोनों की मंथली सैलरी गिवन है, तो लिखेंगे 2 सैलरी। मंथली सैलरी को हमने ईयरली सैलरी में कन्वर्ट किया, इसलिए हमने 12 से इसको मल्टीप्लाई किया। अमित की सैलरी कितनी होगी 36,000, विजय की सैलरी कितनी होगी 24,000। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट में एक ही एड आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमित का गिवन है 2,200 एंड विजय का कितना गिवन है 2,500। टोटल कितना हो जाएगा 4,700 ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन गिवन नहीं है तो उसको भी हम लिखते हैं, जो भी रहता है कैलकुलेट करके, जनरल रिजर्व होता है तो उसको भी हम कैलकुलेट करके यहाँ लिखते हैं, लेकिन नहीं है तो उसको स्किप कर दो। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट में हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी गिवन है, इसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट गिवन है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अमित का कितना 2,200 एंड विजय का 2,500, टोटल कितना होगा 4,700। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है मीन्स आपको प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता है आपको लॉस होगा। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, जो रेशियो गिवन रहता है, जो रेशियो गिवन है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। यहाँ पर हम टोटल लगाएंगे तो आएगा 2,20,700, यहाँ पे ज्यादा आएगा, तो ये ज्यादा आएगा तो उसमें से हम लोग ये एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। कौन कौन से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और दोनों की सैलरी को, ये इनको हम प्लस करेंगे और कैसे माइनस करेंगे, 2,20,700 से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आपको कितना आएगा, ये आएगा 1,25,700, 1,25,700 बैलेंसिंग फिगर है। आपको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल के अकाउंटिंग गिवन रहता है तो हम लिखते हैं करंट अकाउंट। इसके बारे में वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं कि जब अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल गिवन है और अगर फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग है तो फिर हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना कितना प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे। अमित एंड विजय, आपका बैलेंस कितना है 2,20,700 से हमने माइनस किया तो आपका बैलेंस कितना आएगा 1,25,700। ये हम दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट, किस रेशियो में 3/5 एंड 2/5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 75,420 और इनका कितना आएगा 50,280। एक पार्टनर कितना है 75,420 और इसका कितना आएगा सेकंड का 50,280। टोटल कितना होगा 1,25,700। ओवरऑल टोटल करेंगे तो सेम आएगा 2,20,700, हियर आल्सो 2,20,700। तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।